Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with an important questions discussion. And ये क्वेश्चन हमारे CBSE लेवल एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन इज द डिफरेंस between the smallest six-digit number and greatest four-digit number. Find the difference between the smallest six-digit number and greatest four-digit number. So this is our first question over here. तो हमें क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर का एंड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर का. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर फाइंड करते हैं. तो अगर स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर की बात करूँ, सबसे पहले बात किसकी हो रही है, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर निकालना पड़ेगा पहले एक तो, और फिर दूसरी बात किसकी हो रही है हमारे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. तो एक चीज़ ये भी निकालनी होगी कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा होता है. अगर ये दोनों पता लग गए तो फिर सिर्फ डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना. ठीक है ना. तो ये चीज़ें, ये दोनों नंबर निकल गए, फिर उसके बाद में तो सिर्फ माइनस करना है. तो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. हमने पैटर्न पढ़े हैं, तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर निकालना है तो 9 को 4 बार रिपीट कर दो बस, तो 9 4 बार आ जाएगा. अगर स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर निकालना है तो 1 और 6 डिजिट पूछे तो 5 जीरोस लग जाएंगे, एक ज़ीरो कम लग जाएगा. राइट. तो ये हम पैटर्न्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस माइंड कर देते हैं. तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, डिफरेंस इज इक्वल टू 1,0,0,0,0 माइनस 999. डिफरेंस मतलब होता है माइनस. तो 1,0,0,0,0 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,999. करेक्ट. तो 10 में से 9 गया, कितना हो गया यहाँ पे 1. ठीक है. यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0, 9 में से 0, 9 में से 0, यहाँ पे कितना बचा, 10 में से ये 9 बच गया, तो 9001. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. तो आंसर कितना आ गया, 90001. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the missing number in the box? What is the missing number in the box? In the box. तो यहाँ पे हमें दे रखा है 552847 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 5,00,000,000, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमें बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे हमें 25,000 दे रखा है, यहाँ पे 40 + 7. ठीक है. ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें निकालना है कि बॉक्स में क्या वैल्यू है. ठीक है ना. ये बॉक्स में क्या वैल्यू हमारी आएगी. तो ये कैसे करना है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इसको भी एक्सपेंड कर लें आप. जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी आप एक्सपेंड कर लें. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना हो जाएगा, 5 कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5. तो ये कितना हो जाएगा, 50,0,0,0,0. फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लिखेंगे और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 4. तो 50,0,0,0. एक्सपेंड करने का तरीका बताया था मैंने आपको. जैसे 2 लिखना है तो 2 का लिखा और फिर कितने नंबर ऑफ डिजिट है वो काउंट कर लो, उतने ज़ीरो लगा दो. तो 3 डिजिट से 3 ज़ीरोज़. 8 है तो 2 ज़ीरोज़. 4 है तो 1 ज़ीरो और ये 70. करेक्ट. इसका मैंने एक्सपेंड फॉर्म यहाँ लिख दिया. और इक्वल टू में यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 5 लाख प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 25,000. यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे बॉक्स आ गया, यहाँ पे 40 + 7. मैं एक काम करती हूँ, बॉक्स पहले ही लिख देती हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है ना. वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 + 3 करो या 3 +
2 करो, आंसर 5 ही आना है, ठीक है ना। तो 25,000 यहाँ हो गया, यहाँ पे 40 + 7। अब कंपेयर कर लो बेटा, देखो कंपेयर कैसे करना है कि LHS और IHS के जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी 5 लाख है, यहाँ पे भी 5 लाख है, तो क्या बॉक्स में 5 लाख आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास में 5 लाख है, तो यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं 40 की, तो दोनों के पास में 40 है, तो यहाँ पे 40 भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 7 है दोनों के पास, तो 7 भी नहीं आएगा। जो चीज़ दोनों के पास है वो बॉक्स में आएगी ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर वाली की, तो क्या बचा मेरे पास में? 50,000 + 2,000 + 800। इस साइड क्या बचा? 50,000 प्लस यहाँ पे 2,000 + 800। और इस साइड क्या बचा हमारे पास में? यहाँ पे एक बॉक्स बच गया, ये रहा इक्वल टू का साइन, यहाँ पे एक बॉक्स बच गया और प्लस 25,000 बच गया, सही। तो मतलब इन टोटल कितना बच गया होगा मेरे पास में? 52,800। अगर मैं प्लस करूँ तो 52,800 और यहाँ पे बॉक्स प्लस 25,000, सही। अगर मेरे को यहाँ पे 52,800 है, यहाँ पे 25,000 है और मुझे बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इधर ले आऊँगी, ठीक है। अगर मुझे ये सही ये सॉल्व करना है, तो ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 52,800 माइनस 25,000 इज इक्वल टू बॉक्स। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर 52,800 है, तो यहाँ पे भी 52,800 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 52,000, मैं वापस से बता देती हूँ कि देखो मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर LHS में 52,000 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 52,800 ही होना चाहिए। अब 52,800 कब होगा? जो ये इन दोनों का सम, इसको x मान लेते हैं, तो 52,800 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x + 25,000 के बराबर होना चाहिए। जब तो LHS इक्वल टू RHS होगा, तो ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, तो 52,800 माइनस 25,000 कर लेते हैं, तो इक्वल टू x। तो 52,800 माइनस 25,000 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 008, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 27,800। तो बॉक्स की मैं वैल्यू हमें पता लग चुकी है, बॉक्स की वैल्यू क्या है? 27,800, और ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे ये वैल्यू डालूंगी तो मैं ये इक्वल टू 52,800 मुझे यहाँ मिल जाएगा, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंपैरिजन करके हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the greatest? Which of the following is the greatest? इनमें से कौन सा बड़ा है? हमारा A ऑप्शन है, A ऑप्शन इज XLIII प्लस XLIV। B ऑप्शन इज LXXIX माइनस XXXIX। C ऑप्शन है XCIX माइनस LXVIII, और D ऑप्शन इज LBII प्लस XL, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? हिंदू न्यूमरल्स में कर लेते हैं बेटा। देखो ये 50 होता है, ये 50 है, ये 10 है। अब 50 के लेफ्ट में है 10, मतलब 40 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने कहा था तो अपन ने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर बिगर के लेफ्ट साइड में अपन स्मॉलर नंबर करते हैं, मतलब अपन उससे माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 10 दैट इज़ 40। ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3। तो मतलब कि 40 + 3 कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो 43 कितनी? 43 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? XL मतलब अगेन 50 माइनस 10 है ना, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1, 5 में 1 माइनस कर रहे हैं दैट इज़ 4, तो कितना हो जाएगा? 44, सही। तो ये टोटल प्लस करके कितना आ जाएगा? 74। अब बोल रहे हैं दोनों को ऐड कर दो तो 74, ठीक है। अब इधर देखो ये 50 के सब राइट साइड में, तो 50 + 10 + 10 + 9, देखो ये 10 में से 1 माइनस हो रहा है मतलब 9,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 79, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 10 + 10 + 10 मतलब 30 हो जाएगा, और ये 10 में से बन गया 9। लेफ्ट साइड में है तो माइनस, राइट साइड में है तो प्लस, पर बिगर की लेफ्ट साइड में स्मॉलर ही होना चाहिए, है ना। अगर बिगर है तो फिर वो माइनस नहीं हो रहा होगा। तो 39 दैट इज़ 40, इन दोनों में माइनस करना, 40 कर दिया। देखो ये 100 है, 100 में से 10 माइनस किया 90, 10 में से 1 गया तो 9, तो ये क्या हो गया 99। ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3। तो सबको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 68, ठीक है, क्योंकि सब राइट साइड में है। ये सबसे बिगर नंबर है, बिगर नंबर के सारे जो स्मॉलर नंबर है राइट साइड में, तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 68, ठीक है। माइनस कर देते हैं तो दैट विल बी वॉट 31, सही। अब ये क्या हो जाएगा, ये 50, एल मतलब 50, एल मतलब तो होता है 50, और VII मतलब 7, है ना, तो ये 57 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 50 में से 40 माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 50 - 10 दैट इज़ 40, ठीक है। तो -40 दैट इज़ 17। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा 74 विल बी आर बिगेस्ट नंबर, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन हमें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे हिंदू न्यूमरल्स में करना है हमें सिंपली, और एडिशन सेपरेशन करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट कंसेप्ट हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the difference between the successor of two digit largest number and predecessor of two digit smallest number, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो सबसे पहले 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं। तो 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एक ही बात होती है बेटा, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट हमारी क्या होती है, एक ही बात होती है। तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट है तो 2 9s लगा दो। अब इसके सक्सेसर की बात हो रही है ना, क्या लिखा है सक्सेसर ऑफ, तो सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अब सक्सेसर मतलब क्या होता है +1, और प्रीडिसर मतलब क्या होता है -1, सही। तो सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 99 + 1 दैट इज 100, सही। अब एंड प्रीडिसर ऑफ 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, प्रीडिसर किसका निकालना है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर लेते हैं। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 लगाएंगे सबसे पहले, स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 1 लगाते हैं, और जितने डिजिट हैं उससे एक कम 0, तो 2 डिजिट पूछा है तो 1 0 कम, सही। अब इसका क्या पूछा है प्रीडिसर, तो प्रीडिसर ऑफ 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो प्रीडिसर है तो -1 करेंगे कि +1, प्रीडिसर है तो -1 करेंगे कि +1, -1, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 1 दैट इज 9, सही। अब वो क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, तो डिफरेंस मतलब होता है माइनस। तो कितना हो जाएगा 100 में से 9 माइनस कर दो, तो दैट इज 91, और ये हमारा आंसर खत्म हो गया, क्लियर। तो कुछ बस लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल थी, क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, ठीक है। तो आई होप आपको लैंग्वेज क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
the value of V bar CL XXV in Hindu numerals, Hindu Arabic is, ठीक है। हमें यह पूछा है कि इसकी वैल्यू हिंदू अरेबिक में क्या होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन में लिख देती हूँ, फिर आई विल डिस्कस इट टुगेदर, ठीक है ना। क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5-digit number and smallest 5-digit number formed by using 2501 and 7 without repeating the digit, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे ही लिख देते हैं, फिर आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, ठीक है। एक एक करके आराम से समझेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the value of V bar CM minus MMM CIX in Hindu Arabic, ठीक है। तो देखो अब आराम से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट, कोई दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हमें आइडिया है, हम कर भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग, तो आंसर 2 मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो अपने पास में डिजिट्स कौन सी है, 25017, ठीक है। इनके हेल्प से एक तो 5-digit लार्जेस्ट नंबर बनाना है 1 2 3 4 5, और एक बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो लार्जेस्ट नंबर बना देते हैं, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही बात होती है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे बना देते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर की। तो लार्जेस्ट नंबर में बड़े से छोटा अरेंज करते हैं, तो सबसे बड़ा 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 1 0 हो गया, तो ये तो हो गया लार्जेस्ट नंबर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आता, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 0 नहीं आएगा तो उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा जो कि है 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर छोटे से बड़ा अरेंज कर दो, तो 1 2 5 7 0 2 5 7, तो ये हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन हमें करना भी नहीं है, तो बस इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 7 5 2 1 0 माइनस 1 0 2 5 7, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ से हमने बोरो किया था तो 10 ही बचा होगा, तो 5, यहाँ से मैंने बोरो किया तो कितना आ गया 1, ठीक है। अब 1 से ये जाएगा नहीं, तो यहाँ से ये बोरो कर लेते तो दैट विल बी 4, और ये 11 बन जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 7 चल ही रहा है, तो ये 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 4 9 5 3, 6 4 9 5 3। तो आई होप यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ये वाले क्वेश्चन की। अच्छा, अगर है ना अपन ने बार तो अपन ने पढ़ा ही नहीं ना, बार तो आता ही नहीं है अपन को, है ना, अपन ने पढ़ा भी नहीं है। तो अभी मैं बार बता देती हूँ बेटा। बार का मतलब जैसे वी तो पता है ना, वी तो पता है ना, वी के ऊपर बार लग जाए ना तो मतलब इंटू 1000, बार का मतलब होता है इंटू 1000 कर दो, बस सिंपली बात यही है। तो वी की वैल्यू क्या होती है 5, वी की वैल्यू क्या होती है 5। अब मैं इस पर बार लगा दूँ ना, मतलब 5 में इंटू 1000 कर दो, दैट इज 5000। ये क्लियर हो गया, खत्म, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे वी बार दिख रहा है ना, तो दैट इज 5000। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बार का मतलब क्या होता है। वी का मतलब तो 5 ही होता है, बार का मतलब होता है इंटू 1000, तो 5 इंटू 1000 5000। तो वी बार की वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वी बार सी एल एक्स एक्स बी। ठीक है, तो वी बार मतलब आप समझ में आ गया होगा 5000 है। सी का मतलब क्या होता है 100। देखो सब स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में, इसलिए मैं प्लस करते हुए जा रही हूँ। एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, एक्स मतलब अगेन 10 और बी मतलब 5। ठीक है, बस ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5000, ये 25 75 75 175, तो 5175 और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, सिमिलर वे में ये वाला रहा। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन मैं रब कर देती हूँ। आंसर 2, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वी बार है यहाँ पे भी, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। वी बार सी एम, ठीक है ना, वी बार सी एम माइनस एम 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 सी आई एक्स। ठीक है, तो वी बार मतलब 5000 अभी बताया था। फिर सब उसके राइट साइड में वी बार सबसे बड़ा है, तो 100, दिस इज व्हाट, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे पर फिर वापस से क्या हो गया 1000। तो ये तो बिगर हो गया ना, ये स्मॉलर हो गया, ये बिगर हो गया। तो 1000 में से अगर ये लेफ्ट साइड में आ रहा है 100 मतलब माइनस है, तो 1000 माइनस 100, दिस इज 1000 माइनस 100। लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू आ रही है मतलब वो माइनस हो रहा है, तो 1000 माइनस 100 इज 900। तो 5000 माइनस प्लस 900, ये हो गया 5900। सही, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3m है। ठीक है ना, तो 3m मतलब 3000, ये तो हो गया 3000 और ये कितना हो गया c मतलब 100। ठीक है ना, और ये कितना हो गया 9, तो 3100 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3109। सही, 3109। ठीक है ना, 10 में से 1 गया, बिगर स्मॉलर है ना, बिगर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर है मतलब माइनस हो रहा है, तो 3190। तो अब ये माइनस कर दो, तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर 9 में से ये 9, 9 में से ये कैरी किया तो 8, 8 में से 1 7, और ये कितना आ जाएगा 5 में से 3 गया 2। एक बार मैं ऐसे भी करके आपको बता देती हूँ, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5900 माइनस 3109, तो 10 में से 9 गया 1, 9 यहाँ पे बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 और ये कितना आ गया 2, 2791 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई जस्ट रब दिस आउट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, the place value of 17.985 ये एक नंबर है, इसमें द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 पूछा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अच्छा देखना ध्यान से, अपन ने ना जब क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो अपन सिर्फ है ना बात कर रहे थे बिना पॉइंट के, जो बिना डेसिमल वाले नंबर के। तो जैसे कि अगर मेरे पास में 12 होता तो मैं 10 + 2 लिख देती। सही, अगर मैं यहाँ पे 1 2 0 होता तो 100 + 20 + 2 0 लिख देती, कोई दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है ना, बट यहाँ पे तो पॉइंट आ रहा है, तो बेटा अगर पॉइंट से पहले वाला तो अपन को आता है ना, जैसे 17 पॉइंट से पहले वाला तो आता है ना 17, तो इसको तो मैं 10 + 7 लिख सकती हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती 9 + 80 + 5 50 + 2 500 + 2, ये दिस इज रॉन्ग, ये ऐसे नहीं चलता। ठीक है ना, ये कैसे चलता है, जैसे पॉइंट के आगे ये 9 है ना, ये कौन सा नंबर ऑफ डिजिट है 1, तो यहाँ पे क्या कर दो 9 के नीचे 1 लगाओ और एक 0। फिर 8 की बात करें तो 8 के आगे कितने डिजिट हैं 2, यहाँ पे 2 हो गए ना, पॉइंट से काउंट करो तो 2 डिजिट हो गए, तो 1 के आगे 2 0 लगा दो। पॉइंट के आगे से बात करते हैं, ठीक है ना। फिर पॉइंट से ये 5 कितने दूर पे 3, तो 1 के आगे यहाँ पे 3 0 लगा दो। ठीक है, फिर 2 कितनी पोजीशन पे 4, तो 2 1 के आगे कितने 0 लगा दो 4 zeros। तो ये है ना पॉइंट के बाद में जो होता है ना, पॉइंट से पहले वाले क्या होते हैं, देखो मैं समझा देती हूँ एक चीज़। तो जैसे 2 5 3 पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, चलो बहुत सिंपल सा बात करती हूँ 2.2 की। तो अगर 2 यहाँ पे तो 2 तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पॉइंट के बाद में क्या हो जाता है
नीचे लगते हैं, 10 नीचे लगते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 23.23 की, ठीक है ना, तो पॉइंट से पहले वाला नंबर है तो 10 ऊपर लगेगा, जैसे 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। पर अगर 2 पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो क्या होगा, जो 10 है ना वो नीचे चला जाएगा ऐसे। पॉइंट के बाद में क्या होता है, 10 और 100 नीचे चले जाते हैं, पॉइंट से पहले 10 और 100 मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, इतना से याद रखना है। पॉइंट के बाद में 10 डिवाइड में चले जाते हैं, पॉइंट से पहले इंटू में 10 लगते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। और पॉइंट के बाद में अगर फर्स्ट डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 100, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं पॉइंट्स के, पॉइंट से काउंट करो कौन से नंबर की डिजिट है, उतने जीरो लगा दो बस, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 2/10,000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी हो गई, 2/10,000, ठीक है। सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है और आज की जो क्लास है वो आपको क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।